नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून प्रस्तुत करता है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी निर्माणाधीन बस स्टेशनों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। दोपहर समाचारों के साथ मैं वर्षा सिंह। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर बस स्टेशन को कुमाऊं क्षेत्र के आधुनिकतम सुख सुविधाओं वाले मॉडल बस स्टेशन के रूप में जल्द विकसित करने के परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं। देहरादून में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में श्री धामी ने राज्य के सभी 30 निर्माणाधीन बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए कार्य योजना और नीतियां बनानी होंगी। श्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क के किनारे वृक्षारोपण की योजना पर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में 4 धाम यात्रा पूरे वर्ष संचालित हो सके, इस विजन पर परिवहन, पर्यटन और संस्कृति विभाग को काम करना होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए। जल शक्ति मंत्रालय ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत 11 श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कार दिए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद इनाम से सम्मानित किया गया। प्रदेश सरकार ने 4 धाम यात्रा और आगामी वर्षाकाल के दौरान आपदाओं को ध्यान में रखते हुए अगले 6 माह के लिए राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल को निषिद्ध कर दिया है। अब सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेंगे। इसको लेकर सचिव शैलेश बगोली ने अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना में कहा गया है कि 4 धाम यात्रा और मानसून अवधि में संभावित आपदाओं की आशंका को देखते हुए लोक हित में ऐसा निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि राज्य में 4 धाम यात्रा चल रही है और जुलाई में कांवड़ यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड को अदालतों में लंबित वादों के जल्द निस्तारण के लिए डेडिकेटेड फॉलो अप के साथ मिशन मोड पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यूपीसीएल को राज्य में विद्युत चोरी पर सख्ती करते हुए विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने को भी कहा। इसके साथ ही श्री धामी ने पिटकुल को अपने सब स्टेशन की क्षमता वृद्धि के कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने उरेडा को कमर्शियल इमारतों तथा हाउसिंग सोसाइटी में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने को भी कहा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जल्द ही राज्य में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग की व्यवस्था का भी शुभारंभ करेंगे। राज्य में वर्ष 2025 तक लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं पर स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग व्यवस्था लागू हो जाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन के लिए सिविल सेवा और सशस्त्र बलों के साथ चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्यपाल मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में 29वें संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशिक्षण व मध्यावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तीसरे चरण के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम हमारी एकता और संयुक्तता की भावना को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ एक सर्वव्यापी तत्व के रूप में जोड़ते हैं। इस अवसर पर राज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने तथा भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए नागरिक प्रशासन और सशस्त्र बलों के अधिक से अधिक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदमों के परिणाम सामने आने लगे हैं।
अब भारत न केवल अपने सशस्त्र बलों के लिए उपकरण बना रहा है, बल्कि कई देशों की जरूरतों को भी पूरा कर रहा है, जो मेक इन इंडिया व आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। कुमाऊं विश्वविद्यालय ने बी फार्मा एल के तीसरे व 5वें बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के पहले तथा एमबीए इंटीग्रेटेड के 7वें व 9वें सेमेस्टर की परीक्षाओं के नतीजे घोषित कर दिए हैं। विश्वविद्यालय के कुल सचिव दिनेश चंद्रा ने बताया कि परीक्षार्थी परीक्षा फल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट kuntl.net पर लॉगिन करके तथा अपने परिसर व महाविद्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। यह समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व फलक पर हिंदी स्थापित हो गई है। पिछले 9 वर्ष में सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ा है। मसूरी में डॉक्टर पांडे की अध्यक्षता में भारी उद्योग मंत्रालय MHI की हिंदी सलाहकार समिति की 7वीं बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्व मंच पर अपनी बात हिंदी में ही रखते हैं। इससे विश्व स्तर पर हिंदी का मान सम्मान के साथ प्रचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्ष में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हर स्तर पर हिंदी का काम बढ़ा है। अब सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। बैठक में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव कामरान रिजवी ने कहा कि पहले फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले सिविल सेवा में अधिक चुने जाते थे, लेकिन अब हिंदी अपनी जड़ें जमा रही है। इस साल की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम में शुरुआती 10 सफल परीक्षार्थियों में हिंदी भाषा के परीक्षार्थी हैं। रिजवी ने कहा कि सरकारी हिंदी आसान हो तो हिंदी का चलन और अधिक बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह 102वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। चमोली जिला प्रशासन ने गोपेश्वर में स्थित पुस्तकालय में पठन पाठन के लिए अत्याधुनिक व्यवस्था की है, जिसका लाभ अब पुस्तकालय में पढ़ने वाले पाठकों को मिलने लगा है। पुस्तकालय में अच्छी सुविधाएं मिलने के बाद सदस्यों की संख्या 500 से अधिक हो गई है और प्रतिदिन 90 से 100 बच्चे पढ़ रहे हैं। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने ई पुस्तकालय के निरीक्षण के दौरान यह जानकारी दी। उन्होंने ई पुस्तकालय में बच्चों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए शिक्षा विभाग को वाईफाई की क्षमता बढ़ाने और पुस्तकालय में बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के लिए जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए, ताकि पाठकों को अच्छी वाईफाई सुविधा के साथ और भी उपयुक्त वातावरण मिल सके। गौरतलब है कि जिला ई पुस्तकालय में पाठकों के पठन पाठन के लिए कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, फर्नीचर, रैक, राउंड टेबल सहित विभिन्न विषयों की नई पुस्तकें रखी गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अधिकारियों से वस्तु और सेवा कर व्यवस्था में फर्जी कंपनियों पर काबू पाने के लिए प्रौद्योगिकी की मदद लेने तथा वस्तु और सेवा कर पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए कहा है। उन्होंने फर्जी कंपनियों को इस व्यवस्था से बाहर निकालने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने को कहा। श्रीमती सीतारमण ने जीएसटी चोरी के लिए फर्जी बिल बनाने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की कल नई दिल्ली में एक बैठक में समीक्षा की। बैठक में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष विवेक जौहरी ने भी हिस्सा लिया। बैठक के दौरान वित्त मंत्री को कंपनियों के फर्जी पंजीकरण के खिलाफ उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई। उन्हें बताया गया कि 11,000 से अधिक फर्जी पंजीकरणों का पहले से ही पता लगाकर इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के प्रमुख एम जगदीश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को युक्ति संगत बनाने में पूरी तरह से सक्षम है और इस पर कोई विवाद करना ठीक नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सभी निर्माणाधीन बस स्टेशनों का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में अगले 6 माह तक राज्याधीन सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग बढ़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।